देखिए, दिस इज द प्रिंसिपल कॉल्ड कंपाउंड इफेक्ट। इट्स ए रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच और जो आपको महान बनाने के राह पे बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। चाहे वो सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, हर जगह पे ये कंपाउंड इफेक्ट हमेशा काम करता है सर। शर्त एक, आप इसको जानो, इसको इंप्लीमेंट करो, और अगर नहीं जानते हो तब भी ये काम करता है। बुरे प्रभाव भी आपको दे सकते हैं क्योंकि आप जानते नहीं हो और इसको अपने तरीके से काम में नहीं ला रहे हो। तो बात ऐसी है, इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अब बात ऐसी है, कंपाउंड इफेक्ट काम कैसे करता है, बोलना क्या चाहता है कंपाउंड इफेक्ट। देखो, कंपाउंड इफेक्ट बहुत ही धीमी गति के साथ काम करता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये होता क्या है। शुरुआती में कोई चीज को सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, समझने के लिए आपका दिमाग बहुत ज्यादा खर्च होता है। लेकिन धीमे धीमे जैसे आप उस चीज को समझ जाते हो, वो पूरा मार्ग आपके लिए बहुत ज्यादा आसान लगने लग जाता है। लेकिन उससे थोड़ा डिफिकल्ट चीज आपके सामने आ जाता है, उससे थोड़ा डिफिकल्ट। और धीमे धीमे जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, चीजें आपके लिए आसान होने लग जाते हैं। और एक समय बाद एक ऐसा समय आता है जिस टाइम पे ये सारे छोटे छोटे चीजों के बदले जो कुछ भी आपने सीखा है, उन सारी चीजों को काम में लगाकर आप कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट कर जाते हो जो आम लोगों के लिए, जो कभी भी इस राह पे नहीं चला है, उनके लिए लगता है कि भाई आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, इट्स ए हाइपर टैलेंट काइंड ऑफ चीज है। मतलब कोई अलग ही दुनिया से आया व्यक्ति, ऐसा काइंड ऑफ लगता है। जैसे कोई एक व्यक्ति बचपन में बात तक नहीं कर सकता था, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उनको सिखाया गया आ का खा गा घा। सीखने के लिए उसका दिमाग पूरी तरीके से खर्चा हो गया, ठीक है। शुरुआत में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, उनको पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद उनको शब्द बनाना सिखाया गया, मामा इसे बोला जाता है, फूफा इसे बोला जाता है, चाचा, ऐसे करके उस सारे शब्द सीखे। उसके बाद सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, वाक्य जो बनाना होता है, वाक्य और बनाने सीखे। बहुत बढ़िया, वाक्य बना लिए। अब इसके बाद उनको गाना सिखाने के लिए एडमिट करवा दिया गया कि भाई गाना सीखो, सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा करते रहो भाई, प्रैक्टिस रिवाज करते रहे वो। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ ही सारे गा मा पा धा नी सा सारे गा, ये जो ताल है, जो राग है, जो अनुराग है, जो सारी चीजें हैं, वो अपने अंदर इंस्टॉल करता गया। अब शुरुआत में अगर आ का ना सीखा होता तो ये सारी चीजें वो कंटेस्ट नहीं कर सकता था। तो इसके बाद क्या है, उन्होंने खुद सोचा कि भाई रैप भी बनाएंगे और सारे गमापी उसके अंदर ऐड करेंगे। वो रैप गाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब रैप में गा के आपको सुनाऊंगा नहीं क्योंकि मैं रैप गाता नहीं हूं, ठीक है। तो फंडा ये है, तो रैप गाना शुरू कर दिया। अब व्यक्ति जो रैप गाता नहीं है, उनको लग रहा भाई क्या ऐसे कैसे बात इतने स्पीड के साथ कर रहा है भाई। शुरुआत हुआ था आ क ख से, और आज वो रैप गाना गा रहा है। क्यों? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसी एक ही मार्ग के ऊपर चलता रहा, सीखता रहा, डेवलप करता रहा। और जो चीज आज वो इन्वेंट कर रहा है, वो कई सालों के रिसर्च के बदौलत है, कई सालों के प्रैक्टिस के बदौलत है, कई सारी चीजों को समझने के बाद है। वो चीजें व्यक्ति देख नहीं पा रहा है और इसी कारण उसको लग रहा है ये अजूबा। और अगर तुम देख पाओ कि ये सारी चीजें उसने कर रखी है, तुमको बोलेगा भाई नहीं करना मेरे को इतना परेशान। जिनको अच्छा लगता है वो कर लेगा, पर जिनको अच्छा, मेरे को इतना ज्यादा नहीं चाहिए, ये गाना तो मैं सुन लूंगा, खुद को गाने का क्या ही इतना शौक है भाई, छोड़ देते हैं। तो कंपाउंड इफेक्ट सेल्स के अंदर भी कुछ इसी प्रकार काम करते हैं। जब भी हम मार्केट में पहली बार उतरते हैं ना, हमको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सहना पड़ता है कि लोगों के घर घर जाओ, दरवाजे मुंह के ऊपर ऐसे लगा दे रहे मानो जैसे कोई कुत्ता खाना खाने आया है, ठीक है। आपको गाली ऐसे दिया जाता है, भाई घर में मां बहन नहीं है तुम्हारे, जलाओ उनको, जाके परेशान करो, हमको ना मत करो, ऐसे करके। मतलब किसी को भी कुछ भी बोलने का, मतलब आपको ऐसा लगता है कि दुनिया ठेका लेके रखा है आपको दुख पहुंचाने का। कुछ भी बोलो, आपको रिजेक्ट करने का वो एकदम पूरा गारंटी लेके बैठे कि रिजेक्ट करेंगे। धीमे धीमे ऐसे ही जब आप फिर भी जाते रहते हो, आपका ये शरीर, आपका ये मन तैयार हो जाता है वो सारे रिजेक्शन झेलने के लिए। उसके बाद क्या होता है, आप सोचते हो कि भाई रिजेक्शन तो हम झेल ले रहे हैं अभी तो ठीक है, पर अपन की कन्वर्शन नहीं आ रही है, और कन्वर्शन नहीं आ रहा तो पैसा नहीं आ रहा। पैसा हमको चाहिए तो क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है। आप थोड़ा स्किल डेवलपमेंट करते हो, अपने बातों में थोड़ा मधुरता लाते हो या फिर थोड़ा डिप्लोमेसी लाते हो, जिसके चलते अब धीमे धीमे लोगों की साइकोलॉजी को भी समझने लग जाते हो, मार्केट को भी समझ लेते हो, उनके प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की फिट के अनुसार कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप लेके गए हो, वो कैसे दिखाना है वो भी आपको पता है। अब इस टाइम पे आप स्किल्ड हो, आपकी बातों को सुन के सामने वाला व्यक्ति और ज्यादा जानना चाहता है, आपके साथ दोस्ती करना चाहता है, आपको जानता है, इस कारण वो फेवर लेना चाहता है। ऐसा वाला सीन भी होता है। क्यों, कैसे होता है? क्योंकि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को धीमे धीमे करके 1% करके भी इंप्रूव करते गए हो। और ये चीज होता है कंपाउंड। शुरुआत में आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, शुरुआत में सबसे ज्यादा टफ होगा, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता चला जाएगा आपके लिए काम बहुत ज्यादा आसान लगने लगेंगे, समय भी कम लगेगा और रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिलने वाला है। और जो सारे लोगों ने इन राह पे कभी नहीं चला है, उनको लगेगा कि भाई आप एक अजूबे हो, आप एक बेहतरीन टैलेंट हो। ये जो चीज है इसको इंप्लीमेंट करिए सेल्स फील्ड के अंदर, 5 से 7 साल लगा दीजिए, सीखते रहिए, हमेशा अपग्रेड करते रहिए, फील्ड को छोड़ के मत जाइए, अपने आप को ऑलवेज अपग्रेड करते रहिए। यू विल बी मोटिवेटेड, यू विल बी ग्रेट इन योर फील्ड सर।
ऐसा करिए और कैसा रिजल्ट आ रहा है मुझे जरूर बताना इन कमेंट सर। जय हिंद, जय भारत।